फाइनली गुरु अपने उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं 18 तारीख को। और ये गोल्डन पीरियड 12 राशियों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके कुंडली में अगर 7.5 चल रही हो या कुछ भी चल रहा हो, किसी की भी राहु दशा चल रही हो, अगर आप इस टाइम में इन 12 राशियों के मैं जो बताने जा रहा हूँ प्रेडिक्शन और उसकी रेमेडी अगर आप कर लेते हो तो आपके लाइफ का ये सबसे गोल्डन टाइम साबित होगा। कुछ वाइब्रेशन, कुछ ऊर्जाएं हमारी लाइफ में विशेष वरदान बनकर आती हैं। उसे कैसे उपयोग करना होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कुछ चीज़ें भारतीय संहिता ज्योतिष शास्त्र लेकर बताई है और वो मैंने मोबाइल में अपने नोट कर ली है। अब मैं एक एक करके सारी राशियों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप चंद्र राशि से देखते हो वो तो भी आपका रिलेट करोगे। अगर आप अपना नॉर्मल प्रेडिक्शन वाइज देखते हो यानी कि आगे असेंडेंट से, फिर भी आपका थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगा। बट मैं आपको प्रिफ़र करूँगा आप चंद्र राशि से देखना। तो चलिए, जो मैंने नोट किया है वो मैं बताता हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु हमारे ज्ञान का कारक होते हैं। गुरु जहाँ भी जाते हैं अपनी एक विशाखा, अपनी एक अच्छी सी सीमा बनाकर जाते हैं। तो गुरु अपनी फेवरेट राशि यानी कि अपनी ही फेवरेट राशि कर्क राशि में आ रहे हैं। वहाँ पर गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं और इस समय तो वो अतिचारी भी होने वाले हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हैं। तो अभी मैं प्रेडिक्शन बताता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद रेमेडी पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेष राशि, ज्ञान और इमोशनल बैलेंस बढ़ेगा। फैमिली और करियर दोनों में प्रोग्रेस होगा। पर डिसीज़न दिल से लोगे, दिमाग से लेना सीखो। आपको डिसीज़न इस टाइम दिल से नहीं लेना है बल्कि दिमाग से लेना है। तो ये हो गया मेष राशि वालों का। सेकेंड नंबर, वृषभ राशि, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी का बूम। सोशल मीडिया, टीचर फील्डिंग में सक्सेस मिलेगी। अगर आप उस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। और एक रेमेडी, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते आ रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते आ रहे हो, तो इस समय आपकी प्रेडिक्शन, इस समय आपकी सोची हुई शक्ति बढ़ जाएगी। यानी कि इस समय आप जो सोचोगे वो जल्दी पूरा होगा, फिर आपकी कोई भी चीज़ वो क्यों ना हो। तो इस समय अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया तेज़ी कर लो, या भगवान से अगर आप प्रार्थना करते हो तो करते रहो, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे इस समय। नंबर थर्ड, जेमिनी, मिथुन राशि, मनी और सेविंग्स में ग्रोथ मिलेगी पर अननेसेसरी खर्चों से बचना पड़ेगा। ये समय, पहले देखो गुरु राशि, इस समय गुरु पहले आपकी राशि में थे मिथुन राशि वालों, लेकिन अब वो कर्क राशि में आ रहे हैं तो आपकी राशि से वो निकल चुके हैं। तो इस समय आपको ग्रोथ तो मिलेगी लेकिन मनी और सेविंग्स में आपको अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं। सेल्फ वर्थ पे काम करो, यानी कि अपने ऊपर काम करो। इस टाइम जितना आप अपने ऊपर खर्च करोगे अपने नॉलेज पर, आपको फ़ायदा देगा वो एज अ लॉन्ग टाइम। और अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। आपको इस समय फेम मिलने के भी कुछ कुछ आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग। सो नंबर फोर, कर्क राशि, अब इसमें तो गुरु का प्रवेश ही हो रहा है तो ये आपका गोल्डन टाइम होने वाला है। डेस्टिनी फेवर करेगी, पर्सनैलिटी ग्लो होगी और रिस्पेक्ट बढ़ेगा समाज में आपका। तो गुरु राशि, कर्क राशि वालों, आपको इस समय घमंड बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस अपने अंदर अंदर नम्रता बनाए रखनी है। किसी से भी आपको ऊंची आवाज़ में बात के नहीं करना है क्योंकि गुरु आपकी राशि में ही आकर बैठे हैं और आपकी राशि में इस समय आपको सब देख रहे हैं। यानी कि आप एक हाईलाइट पर्सन बनोगे इस टाइम लाइन में। और आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ, प्लीज़ इसे हम नोट कर लेना। नंबर फाइव, लियो राशि, हिडन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में घट सकती हैं, लाइक पास्ट लाइफ कर्मों का फल सामने आएगा। आपने शायद कुछ पास्ट लाइफ में ऐसे किए होंगे जो आपको कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी इस टाइम लाइन में। अगर आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में आपको डेप्थ मिलेगी। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपको उसमें भी अच्छी हेल्प मिल सकती है। मेडिटेशन करते हो तो आपका दिमाग स्टेबल होगा, आपका माइंड शांत होगा इस टाइम लाइन में। नंबर सिक्स, वर्गो राशि वालों, फ्रेंड्स और नेटवर्क से अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलेगा। यानी कि देखो कन्या राशि वालों, आपका 11th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है तो आपको 11th हाउस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, फ्रेंड्स है, हमारा गेन है, तो उन चीज़ों से का अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलेगा। आपने सोचा भी नहीं था। डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होंगी लेकिन ईगो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, अगर आप को ईगो है, अगर आप घमंड में रहते हो तो प्लीज़ इस टाइम लाइन में उसे थोड़ा अवॉइड करिएगा। नंबर सेवन, तुला राशि वालों, करियर में प्रमोशन, रिकॉग्निशन और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। नेम बदलेगा, बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो इससे नेम बढ़ेगा मतलब कि आपको हर चीज़ें मिलेंगी, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी, बस आप उसे संभालना आपको सीखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी इस समय ओवर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए पर उसे स्वीकार कर लो, हो सकता है वो आपको आगे काम दे। तो ये हो गया तुला राशि वालों का।
नंबर 8 वृश्चिक राशि वालों, फॉरेन कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा इस टाइम। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो फॉरेन में आप करते हो, वो आपको स्ट्रांग बनेगा। मैनिफेस्टेशन और हायर नॉलेज दोनों एक्टिव होंगे। सेम थिंग सेकंड राशि मैंने बताया था, अब मैंने ये वृश्चिक राशि का बता रहा हूँ। आपकी मैनिफेस्टेशन तेज़ होगी, आपकी भी, क्योंकि गुरु आपके 12th हाउस में आ रहे हैं, तो ट्रैवल से लग आपका एक्टिवेट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई ट्रैवल करने का योग बन रहा है तो आप कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदे होगा। नंबर 9 धनु राशि वालों, ओल्ड कर्मास क्लियरिंग टाइम, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इंटेंस होगा, हीलिंग और रिबर्थ दोनों। आपको किसी भी चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना। लाइक किसी अपने बड़े बुजुर्गों से इस टाइम आपको बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना, या फिर कहीं भी अगर आपको कोई झगड़े करने का आपकी कोशिश की जा रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उसे पी जाओ। इस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे चुप्पी साध लो। ये टाइम अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा बनेगा। नंबर 10 मकर राशि वालों, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में क्लैरिटी आएगी। इमोशन लॉजिक बैलेंस करना सीखना होगा। देखो, रिलेशनशिप में और पार्टनरशिप में आपकी क्लैरिटी हमेशा रहेगी। इस टाइमलाइन में तो आपकी और भी बढ़ेगी। और इमोशन को आपको बैलेंस करना सीखना होगा इस टाइमलाइन में। कुंभ राशि वालों, हेल्थ और डेली रूटीन में सुधार करना होगा आपको। सेल्फ डिसिप्लिन से मिराकल्स पॉसिबल हैं। गुरु ब्लेसिंग्स और प्रायोरिटी आएगी। आपको समय मिराकल्स आपको मिलेंगे, यानी कि आपको इस समय कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपकी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई हैं। हो सकता है कुछ भी आपको मिल जाए, कुछ आपकी डिज़ायर पूरी हो जाए, और आपको वो चीज़ें मिल जाए जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो ये हो गया कुंभ राशि वालों का। नंबर 12 मीन राशि वालों का, इस समय तो उनकी 7.5 भी चल रही है, आई थिंक चल रही है। तो लव लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी हाई, स्पिरिचुअल कनेक्शन डिपेंड करेगा। गुरु तुम्हारी प्रोटेक्टर बनेगा। देखो, लव लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी इस समय आएगी। अगर आपकी एक शादीशुदा पर्सन हो तो आपकी मैरिज लाइफ इस समय अच्छी चलेगी, अगर आप एक लव मैरिज पर्सन हो। क्रिएटिविटी आपकी हाई होगी। आपका ग्रह आपकी ही प्रोटेक्ट करेगा, ये गुरु ग्रह आपकी प्रोटेक्ट करेगा। तो ये थी सिंपल सी 12 राशियों की प्रेडिक्शन। अब मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ जो इन 12 राशियों पर अप्लाई होता है। आपके अंदर कोई भी ग्रह बन रहा हो, कोई गुरु चांडाल दोष बन रहा हो, कुछ भी दोष बन रहा हो, डजंट मैटर। ये एक चीज़ करने से आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस आएगी, इतनी सक्सेस आएगी, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। और वो सक्सेस की रेमेडी है सिर्फ एक, विष्णु सहस्त्र नाम। आप दिन में सिर्फ एक बार सुबह के टाइम इसे पढ़ना स्टार्ट करो। बिलीव मी, ये आपको एक बहुत लॉन्ग टर्म बूम देगा, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। किसी भी आपकी कुंडली में कितना भी बुरे दोष हों, अच्छे दोष हों, आपके अंदर ये धीरे धीरे कुछ समय बाद आप देखिएगा, क्योंकि गुरु आने वाले समय में अतिचारी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि जो काम आपका लगभग गुरु 2 दिन में करते थे, वही काम इस समय इस टाइमलाइन के अंदर 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मेरी कहने से एक बार प्लीज़ स्टार्ट करो विष्णु सहस्त्र नाम। रोज़ सुबह बैठकर नहा धोकर पवित्र होकर, फिर देखो आपकी लाइफ में कैसी मैसिव सक्सेस आती है आने वाले टाइम में। और आपकी राशि में मैंने आपको कुछ भी, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं आपको और भी प्रेडिक्शन और भी डिटेल में ये बातें बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।